अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेकअप से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। भाई ने हमें एकदम डिनर नाइट के लिए ले जाना था, तो जल्दी जल्दी रेडी हुई, बुर्का पहनकर फटाफट से मैं रेडी हो गई। तो हम लोग रेडी हो गए, तो हम लोग जा रहे थे जामा मस्जिद आज डिनर नाइट पे। भाई ने अचानक ही प्लान बनाया था, पता नहीं कैसे उनका मूड था, शायद इसीलिए। और फिर अम्मी, मैं, भाई, भाभी, अदयान, हम सब निकल गए थे अपनी कार पर सवार हो के। तो ये अदयान को देख सकते हैं आप। अदयान अपना झूला लेकर आए थे, अदयान अपना तकिया लेकर आए थे, क्योंकि ये कार नहीं अदयान का घर था। तो गाइस फिर हमारी कार में थोड़ा बम्पर का कुछ इश्यू हो गया था, तो हम पहले रुके, फिर हमने वो इश्यू रिजॉल्व करवाया। ऐसा कुछ बड़ा इश्यू नहीं था, अल्लाह के शुक्र से जो भी था वो सॉर्टेड हो गया था। फिर अदयान उठ गया, तो उसके बाद हम रास्ते पे चल पड़े अपने जामा मस्जिद के। बेसिकली जो लोग जामा मस्जिद के बारे में जानते हैं या दिल्ली के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक मिलता है और यहाँ की पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, फिर अल्लाह के शुक्र से हमें पार्किंग जल्दी मिल गई थी। उसके बाद हम पार्क करके अपनी कार पैदल चढ़ पड़े थे। तो अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग में कार रोक कर पैदल ही जाना होता है, जहाँ भी जाना होता है। तो ये मैं दिखाई थी कि अल गुलजार है, ये होटल भी है, ये रेस्टोरेंट भी है, ये सब है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई किया है, तो आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये जामा मस्जिद दिखा रही थी मैं आपको। फिर उसके बाद ये मीना बाज़ार है जो लगता है वहाँ पर। उसके बाद हमने खाए कुरैशी के कबाब। अगर आपको पैक करवाने या स्टैंड आउट खाना खाना है तो आप बाहर खा सकते हैं। अगर आप फैमिली डाइनिंग में जाना चाहते तो उसके बराबर में, शॉप के बराबर में पतली सी गली गई है जहाँ इनका फैमिली डाइनिंग एरिया, हम लोग भी वहीं जाते हैं। वहाँ एक साइन बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने इनके फैमिली डाइनिंग एरिया के लिए। ये दूसरा साइनिंग बोर्ड था। फिर हम लोग इसमें एंटर करने लगे जो इनका फैमिली डाइनिंग एरिया था। एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लिटरली हमें 5 मिनट के बाद सीट मिली थी गाइज़। यहाँ पे इनका मेन्यू दिखा रही हूँ। ओल्ड दिल्ली फेमस है ये, इनके कबाब, आपको सीख कबाब ज़रूर ट्राई करने चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे होते हैं इनके सीख कबाब। और अदयान पहली बार गया था तो वो थोड़ा शॉक्ड था सब कुछ देखकर। उसके बाद इनकी ये वॉल थी इन्होंने सारे फॉरेनर्स, मुनावर के साथ और बहुत से लोग थे, और उन सब के साथ पिक्चर्स लगा रखी थी। जावेद अली सिंगर सर हैं जो ये, इन सब के साथ बेसिकली उन्होंने पूरी वॉल डेकोरेट कर रखी थी सब लोग के साथ। हमने इनके सीख कबाब खाए। इनके सीख कबाब बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इनका सामने भी दूसरा डाइनिंग एरिया है फैमिली के लिए। ये जामा मस्जिद, वैसे लेडीज़ को मगरिब के बाद जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन मैं दिन में प्रेफर करती हूँ जामा मस्जिद जाना। तो आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ मगरिब के बाद नहीं जा सकती। फिर हम जामा मस्जिद के सामने जो मेन रोड है, जहाँ आप रात में कभी भी चले जाएं, 24/7 रात में सब कुछ खुला मिलेगा आपको यहाँ पे। और रमज़ानों में तो माशाल्लाह बहुत ही रौनक होती है। इंशाल्लाह मैं रमज़ानों में भी ज़रूर यहाँ पर आकर व्लॉग शूट करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। लास्ट रमज़ान हमें ये दिखाई थी कि लास्ट रमज़ान हमने यहीं खाना खाया था, अल जावार। फिर ये शेख लोग हाई कर रहे थे, यहाँ पे भी ये शेख लोग अदयान को खिलाने लगे थे। आजकल ये शेख मोहब्बत वाले जो होते हैं, ये शेख का गेटअप लेके खड़े रहते हैं, शरबत मोहब्बत वाले, सॉरी। फिर हम हाजी हुसैन की फ्राई खाने पहुँच गए गाइज़। यहाँ पे इनका फैमिली डाइनिंग एरिया ऊपर था। और ये अंकल का जो मैं फ़ोटो आपको दिखा दूँ, इनके फादर ने ये शॉप शुरू की थी और ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू की जा रही है। इनका फ्राई भी लाजवाब था। ऊपर मैं जा रही थी इनके फैमिली डाइनिंग एरिया में और इनका फ्राई आ गया था, हमने खाया, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ भी हमें 5 मिनट बाद सीट मिली थी। और फिर उसके बाद इनके सामने हमने असलम चिकन की शॉप थी, हमने असलम चिकन का टिक्का खाया, और मैं उसकी क्लिप ही लेना भूल गई क्योंकि इतना टेस्टी लगा था कि मैं भूल गई। फिर हमने खाई कूल पॉइंट की शाही टुकड़ी, बेस्ट थी। फिर हम जब आ रहे थे तो हमें रास्ते में ये अंकल दिख गए, चांद सितारे लिए मैंने, जो मैं बहुत खाती थी बचपन में। उसके बाद मैंने मोहब्बत शरबत वाला गेम खेला था। फिर हम लोग जाते जाते हम लोगों को ये लैम्प्स दिखी, तो ये लैम्प्स ले ली थी हम लोगों ने घर के लिए। मैं अदयान को बकरे के पास लेके गई थी क्योंकि कार निकल रही थी पार्किंग से। हम अदयान फिर घर के लिए रवाना हो गए। और
घर के लिए रवाना होते होते सिग्नेचर ब्रिज पे हमें आइसक्रीम दिखी, तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए और फिर कंटिन्यू अपने घर की तरफ चले गए। घर आके मैंने ये लैम्प्स जलाई जो कि मैंने अपनी बिल्लियों के लिए ली थी, क्योंकि हम लाइट बंद करके सोते हैं तो वो अंधेरे में थोड़ी रहती हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।